एक दिन जंगल में शेर ने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद वो मर गई। शेर का बच्चा जब आँख खुला तो अपने आप को भेड़ों के झुंड के बीच में पाया और वह उन्हीं के साथ रहने लगा, घास चरने लगा और अपने आप को वो भेड़ों की तरह ही देखने लगा कि मैं भेड़ हूँ और उनके जैसा ही सीधा साधा रहने लगा। अचानक एक दिन उसने अपने आप को पानी में देखा कि वो तो भेड़ों से अलग दिखता है और उसके जैसा एक और शेर है जो काफी बड़ा सा है। वो जब भेड़ों के पीछे आता है तो ये शेर का बच्चा भी भेड़ों के साथ मिलकर वहां से भागने लगता है। तो उसने सोचा मैं कौन हूँ। तब वो खड़ा होके बड़े शेर से उसने मुलाकात की और बोला आप कौन हो। तो उसने बताया अरे बेटा तुम तो हमारी जाति के हो, तुम तो शेर हो, तुम इन भेड़ों के पास क्या कर रहे हो? पानी में देखो अपने आप को, तुम मेरे जैसा दिखते हो। और वो भेड़ का बच्चा समझने वाला अपने आप को, वो शेर ने जब देखा कि वो तो सच में शेर है और उसी समय उसका खुद का अपने प्रति सेल्फ इमेज चेंज हो गया और उसकी चाल चलन, उसका खड़ा होने का तरीका एकदम बदल गया क्योंकि वो तो शेर था। और उसने ऐसी जोर की दहाड़ लगाई कि पूरे जंगल में गूंज उठा मैं शेर हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये सेल्फ इमेज क्या है, हम किस परिस्थिति में अपने आप को रखते हैं और वैसे ही बनते जाते हैं और अपने बारे में वैसी सोच और धारणा बना लेते हैं। दोस्तों आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो है सेल्फ इमेज, या हम उसे हिंदी में कह सकते हैं आत्म चित्रण। आप खुद को कैसे देखते हैं? आपकी इस सोच का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे। तो सेल्फ इमेज वह मानसिक छवि है जो हम खुद की बनाते हैं। यह हमारी शारीरिक उपस्थिति, हमारी क्षमताएं और हमारी व्यक्तित्व की धारणाओं से मिलकर बनती है। आपका सेल्फ इमेज न केवल यह दर्शाता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, बल्कि यह भी प्रभावित करता है कि आप दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं और दूसरे आपको कैसे देखते हैं। आत्मचित्रण या सेल्फ इमेज का प्रभाव हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। यदि आप खुद को सक्षम मानते हैं तो आप अधिक जोखिम उठाने को तैयार होंगे, बेहतर रिश्ते बना पाएंगे और अपने करियर में अधिक सफल होंगे। वहीं नेगेटिव सेल्फ इमेज आपको अवसरों से या अपॉर्चुनिटी से दूर रख सकता है और आपकी मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। हमारा ये जो सेल्फ इमेज है, हम अपने लाइफ के करियर, रिलेशनशिप या फिर हमारा हेल्थ है, फिटनेस है, फाइनेंस का एरिया है, हमारे लाइफ के जो 4 मुख्य जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हम किसी किसी एरिया में बहुत कमज़ोर अपने आप को देखते हैं या फिर इतना मेहनत करने के बावजूद हम ऊंचाइयों पर क्यों नहीं पहुँच पाते हैं या वो हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे है हमारा सेल्फ इमेज, जो हम बचपन से अपने आप को वैसा देखते आए हैं और अपने आप को वैसा बना लिए हैं, या फिर हमारा माहौल, हमारा परिवेश हमें वैसा बना देता है। हमारे साथ जो लोग रहते हैं हमें जब बोलते हैं कि अरे तुमसे नहीं हो सकता, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम सुंदर नहीं दिखते हो, तुम्हारा फिगर देखा है क्या, कितने मोटे हो, तो ऐसी बातें सुन सुन के धीरे धीरे वो हमारे माइंड पर एक स्थान बना लेती है। तो ये जो हमारा ब्रेन है कैसे इस चीज को सही मान लेता है, तो हमारे ब्रेन में 2 तरीके के स्तर हैं, जो एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो लॉजिकली काम करता है, हम जिस चीज को भी अनुभव करते हैं उसको हम लॉजिकल रूप में उस पर काम करते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हम बचपन से जो भी चीज़ें अच्छी हो या बुरी हो, जिसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उसे धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जाकर एक
बन जाता है धारणा कि हाँ ये हम कर सकते हैं या फिर ये हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। जब आप शुरू शुरू ड्राइविंग सीखते हैं तो थोड़ा हमें डर लगता है और हम संभल कर चलाते हैं गाड़ी, लेकिन वही गाड़ी जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हमें इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ड्राइविंग करते वक्त अगर हमें कोई फ़ोन आ रहा है तो हम फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं और हमारा जो क्लच है, गियर है, ये सब हम ऑटोमेटिक उसको चलाते रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि अभी क्लच दबाना है, गियर दबाना है। इवन हम कुछ गाना सुन रहे हैं और सामने कुछ आ रहा है, डिवाइडर आ रहा है, तो हम तुरंत उसमें ब्रेक लगाते हैं। तो उसी तरीके से हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ें जो घटती है वो हम अपने आप को वैसा बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। सेल्फ इमेज जो है उसके जो सरल कुछ उपाय है उसके बारे में जानते हैं। तो सेल्फ इमेज को सुधारने में कैसे मदद हो सकता है। सबसे पहले आप खुद से प्यार करना सीखें, खुद के प्रति दयालु बने और पॉजिटिव बातें करें। मीन्स किसी भी बातों में आप नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करें और उसका प्रैक्टिस डेली करें। छोटे छोटे गोल को आप निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत करें और अंत में उन लोगों से सलाह और प्रतिक्रिया मांगे जिन्हें आप पर विश्वास है। तो दोस्तों, आत्म चित्रण या सेल्फ इमेज को समझना और उसे सुधारना क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी एक झलक आपको इस वीडियो में मिली गई होगी। क्योंकि आप जो अपने लिए बनाते हैं, आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने सपनों को भी सच कर सकते हैं। तो आपने जो अफर्मेशन तैयार किया है उसे आप डेली पढ़ें, लिखें और खुद से मिरर में अपनी आंखों में देख के उसको बोलें। धीरे धीरे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो ट्रैक पे ले आएंगे जहाँ पर आप जैसा अपने लाइफ में चाहते हैं और फिर एक आदत सी बन जाएगी और आप अनस्टॉपेबल एक्शन टेकर होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने सेल्फ इमेज को वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ आप चाहते हैं, उन ऊंचाइयों पर खड़े हो जाएंगे। तो धन्यवाद। मैं कविता आप लोग के साथ मिलके मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ। थैंक यू।